स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका करता हूं स्वागत। तो चलिए, आज भारतीय इतिहास की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। तो आज हम सब देखते हैं कि तीसरी क्लास में आप सबके लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बेटा, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल। और प्रागैतिहासिक काल को अगर बांटे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की तो ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इतने हिस्सों में बांटा गया है भारत को। इस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है। ठीक है। अब इनके कालखंड को थोड़ा सा जान लें कि इनका समय पीरियड क्या है। तो देखो जरा, प्रागैतिहासिक काल जो है इसे 5 लाख से स्टार्टिंग मानते हैं। 5 लाख ईस्वी पूर्व से बेटा 6000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6000 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक जाएगा? 6000 ईस्वी पूर्व से ये 600 ईस्वी पूर्व तक जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ये 600 से स्टार्ट हो रहा है ईस्वी पूर्व से। देखो, और आज तक का टाइम ऐतिहासिक काल ले लिया गया है। वैसे तो कहते हैं 1947 तक का टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस समय आधुनिक भारत के अंतर्गत आज़ादी के बाद का भी कालखंड जोड़ दिया गया है। तो आज तक का टाइम आप ले सकते हैं। अब देखिए जरा, इसमें अगर प्रागैतिहासिक काल के 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इनका टाइम पीरियड क्या है? देखो जरा, 5 लाख से यहाँ शुरुआत हो रही है। 5 लाख से 10,000 तक बेटा, 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 10,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण देखो 10,000 से यहाँ स्टार्टिंग हो रही है और 8,000 तक जा रहा है। ठीक है, और ये 8,000 से लेकर के 6,000 तक। ठीक है, देखो 6,000 तक है। ठीक है, इतने में पूरा का पूरा पाषाण काल समाप्त है। सबसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड यही माना जाता है। ठीक है, जिसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। अब यहाँ अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता आप सब जानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होती है और 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका कालखंड है। याद रखिएगा, इसके बीच में कोई साक्ष्य नहीं है कि इसके बीच में क्या हुआ था। 6000 से देखो, 6000 से 2500 के बीच में, लेकिन 2500 में सिंधु घाटी सभ्यता पनपती है 2500 में, और 1750 में ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है 1500 से। देखो, वैदिक सभ्यता 1500 से शुरू होती है और 600 ईस्वी पूर्व तक चलती है। इन 1500 में 2 कालखंड आते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक 1500 से 1000 तक जाता है और ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक जाता है। ये सभी ईस्वी पूर्व की कहानी चल रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्राचीन भारत की तो जब 600 यहाँ समाप्त हो रहा है तो ये 600 से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, 600 से स्टार्ट होकर के 712 तक ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर महाजनपदों का उदय होता है ना, वहाँ से लेकर के हमारे मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, वहाँ तक के टाइम पीरियड तक हमारा प्राचीन भारत चलता है। इसके बाद मध्यकालीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत 712 से 1707 तक इसका समय काल है। ठीक है, और आधुनिक भारत 1707 से अब तक हम ले लेंगे, अब तक या 1947 तक। क्लियर है, समझ आ गया? अब देखो, मध्यकालीन 1707 कहाँ? औरंगजेब की मृत्यु तक जाता है मध्यकालीन। इसी में दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, इसी में गोरी वंश आ जाएगा, महमूद गजनवी, सारे लोग इसी के टाइम पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो सॉरी मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी या मोहम्मद गोरी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने काल पीरियड समझ लिया। अब हम सबसे पहले किस कालखंड की बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल की। तो यहाँ से देखो जरा, हम अगर प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अगर जाएं, तो प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखो जरा। इन तथ्यों में सर्वप्रथम देखिए खोज कैसे हुई प्रागैतिहासिक काल की या हमारे भारतीय इतिहास की, या कैसे पता चला कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा भी कुछ था, ठीक है, या ऐसे कोई कालखंड थे। तो इन सारी चीज़ों को हमने कैसे जाना। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में, देखो 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक एक स्थान है, कहाँ, कर्नाटक में। तो लिंगसुगुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने पाषाण उपकरण को खोजा था, कब, 1882 में। कहाँ पर, रायचूर जिला, कर्नाटक। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, ये कैसा था, एक अंग्रेज अधिकारी था। याद रखिएगा, जिसे प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक माना जाता है। मतलब सबसे पहले इसने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दी, तो इसको प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस वजह से आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो 1853, इसके बाद 1853 ईस्वी में जॉन इवांस द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर नरसिंहपुर पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण खोजे गए। यहाँ तो कुछ ही एक दो निकाले, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण खोजे गए, वो भी किसने, 1853 में जॉन इवांस के द्वारा। देखो चीजों को कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे कह सकता है कि मध्य प्रदेश से, देखो मध्य प्रदेश से किसने पाषाण उपकरण खोजे हैं, तो आप जॉन इवांस का नाम ले लेंगे। लेकिन अगर कर्नाटक से बोलेगा तो प्राइमरोज से आप बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं आपके दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट आता है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा चेन्नई, देखो मद्रास के निकट पल्लवरम में हैंड एक्स नामक उपकरण की खोज की गई। हैंड एक्स देखो एक दो टाइप की संस्कृतियां होती थी, एक चापर चापिंग संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। तो इस टाइप की संस्कृतियों की जो खोज हुई, तो हैंड एक्स की खोज कब हुई, 1853 में एक हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स मतलब देखो जो औजार हाथ से प्रयोग किए जाते हो, हाथ से यूज किए जाते हो उस समय के मानव के द्वारा। जैसे उस समय क्या होता था कि नदियों में पत्थर बहते हुए आ रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं उधर टकरा रहे हैं, टकरा करके उनका आकार जो है ना, उनका आकार ही बदल जाता था। कुछ गोल हो जाते थे, कुछ नुकीले रहते थे, कुछ चपटे टाइप के रहते थे। तो उनमें क्या होता था, जब इनका थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा और घिस करके नुकीला धारदार बनाना शुरू कर दिया। तो हर टाइप के यहाँ उपकरण मिलने लगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ, जैसे इस टाइप के ऐसे भी उपकरण थे ऐसे, या इस टाइप के उपकरण भी हुआ करते थे, इस टाइप के उपकरण भी होते थे, ऐसे उपकरण भी होते थे, है ना। क्या इनका भाई देखो, इनका यूज कब करें, जैसे पहले क्या होता, पहले गोल पत्थरों को मारा तो भाई जानवर मर नहीं रहा है, तो इन लोगों का यार क्या दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया कि थोड़ा सा नुकीले टाइप के हथियार हों, तो उनको अगर हम जानवरों पर फेंक के मारेंगे तो घुस जाएंगे जाके, और घुसेंगे तो तुरंत वहीं पर जानवर की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे डेवलप करते गए और इन टाइप के औजारों का इन्होंने उपयोग करना शुरू किया। तो इसी तरीके से हैंडेक्स जो मिला है वो सबसे पहले मद्रास से मिला है, चेन्नई से मिला है, और किसने खोजा है भाई, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1884 से विलियम किंग द्वारा अतिरम पक्कम में हैंडेक्स प्राप्त हुआ है। अतिरम पक्कम में देखो सबसे पहले हैंडेक्स 1884 में, अगर बात करें अतिरम पक्कम में हैंडेक्स किसने खोजा है, तो क्या बोलेंगे, 1884 विलियम किंग द्वारा खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1928 में डीएन वार्डिया ने चापर चापिंग संस्कृति खोज की। चापर चापिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में एक सोहन नदी घाटी है, वहां से खोज हुई थी इसकी। ठीक है, पंजाब में सोहन नदी घाटी के पास से इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो वाडिया ने चापर चापिंग संस्कृति की खोज की है। 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में शिवालिक पहाड़ी में
कोतवाल के पठार में पाषाण उपकरण की खोज की। देखो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, 1935 में किसने खोज की, या शिवालिक की पहाड़ी से किसने खोज की। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और जो पूरा अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट, देखो स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया, देखो एक हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका नहीं है, ये क्या है प्री, देखो हिस्टोरिका किसकी रचना है, ये हेरोडोटस की, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इन्होंने विस्तृत चर्चा की है और इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय जुड़वां राजधानी हुआ करती थी। मतलब जितना रोल हड़प्पा का था उतना ही रोल मोहनजोदड़ो का भी रहा होगा। इन सारी चीज़ों को हम सब जब एक्सप्लेन अगली क्लास में जब करेंगे तो धीरे धीरे करके हर क्लास में हर एक चीज़ को एकदम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से जानेंगे। अब पहला पॉइंट हमारा होगा पूरा पाषाण काल हम समाप्त करेंगे, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे, फिर वैदिक सभ्यता पर आएंगे और फिर धीरे धीरे राजवंशों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।